हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। बेटा पॉलिनॉमियल्स का सेशन चल रहा है। लास्ट क्लास में जैसे ही ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आपके सामने आया होगा, आपको नोटिस हो गया होगा कि लेवल बढ़ चुका है, ये ऑर्डिनरी लेवल नहीं है। आज उसके भी आगे काम करेंगे। ज़रा लास्ट क्लास थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट किया हमने लास्ट क्लास में कि एक पॉलिनॉमियल दिया है, उसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए और उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को जिन जिन पॉइंट्स पे कट करेगा उन पॉइंट्स पे आपको रूट मिलेगा। ओके, तो एक होता है नंबर ऑफ रूट्स और एक होता है एग्जैक्टली वैल्यू ऑफ रूट्स क्या है। तो अभी नंबर ऑफ रूट्स पे बात करते हैं। ये पॉलिनॉमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो आप कहेंगे एक रियल रूट, एग्जैक्टली वन रियल रूट। ये जो पॉलिनॉमियल का ग्राफ है एक्स एक्सिस को एग्जैक्टली टू पॉइंट्स पे कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कह लीजिए, सो एग्जैक्टली टू रियल रूट्स। ये पॉलिनॉमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा, तो उसके पास नो रियल रूट। इस मीठे से कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं 10 ईयर के क्वेश्चन के साथ। आओ बेटा, CBSE 2023. The graph of polynomial y equal to px is given for a polynomial px. मतलब px polynomial है, यही बता रहे हैं बार बार आपको। The number of zeros of px from the graph is, बेटा ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, और ये आपका ग्राफ जो है एक ही पॉइंट पे आपका कट कर रहा है या टच कर रहा है कह लीजिए x एक्सिस को। तो आज के हिसाब से या क्लासेस के हिसाब से आपको पता है कि इसके पास सिर्फ एग्जैक्टली वन ही रियल रूट होगा आपका। तो इसका आंसर तो यही है आपका बी। अच्छा जी, ये टिक तो समझ में आता है। अब इसमें क्या कुछ लिखना भी पड़ेगा। देखो ये है तो ABCD वाला ही, बट थोड़ा सा अपनी तरफ से अपने लिए तो लिख लें, क्या पता एक्सप्लेनेशन में आ जाए कल को। तो देखिए जरा क्या लिखना है आपको। यस, सिंस द ग्राफ ऑफ पॉलिनॉमियल इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली वन पॉइंट, सो इट हैज ओनली वन रियल रूट, तो देखो बी इज ट्रू। क्लियर हो गया आपको? हाँ, ये इस तरह की चीज तो लिखी जानी चाहिए। नेक्स्ट इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, हाँ जी, CBSE 2025। बेटा ये थोड़ा सा आपको परेशान करेगा। मैं पर्सनली आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को ढंग से ट्राई करें। हाँ जी, गलती होना अवश्यम भावी है, इट्स इनएविटेबल। आइए जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। CBSE 2025. Two polynomials are shown in graph below. Okay. The number of distinct zeros of both the polynomials is. मैं क्लास में पढ़ा रहा था तो कुछ बच्चों ने गलती कर दी। क्या गलती कर दी? बेटा ये सॉल्यूशन आप तब देखना जब खुद से ट्राई कर चुके हो आप। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। उनको लगा कि अरे बेटा ये, हाँ ये आपको नोटिस करना चाहिए। क्वेश्चन में क्या लिखा है? टू पोलिनोमियल्स लिखा है ना। देखो एक पोलिनोमियल का ग्राफ थोड़ा ना, ये टू पोलिनोमियल्स है यहाँ पे। मतलब ये ऐसा है। वन सेकेंड, ये ऐसा है। देखो मैं दोबारा बना के बताता हूँ आपको। ये कुछ ऐसा है। ये पहले पोलिनोमियल का ग्राफ है। अच्छा, अगर ये पहले, इसको कह देते हैं हम y इक्वल टू एफ एक्स, पहला पोलिनोमियल। बेटा अगर ये पहले पोलिनोमियल का ग्राफ है, अगर ये पहले पोलिनोमियल का ग्राफ है, तो ये बताइए ये पोलिनोमियल एक्स एक्सिस को कितने कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है? टू पॉइंट्स पे। तो इस पोलिनोमियल के, यानी पहले पोलिनोमियल के दो रूट्स हो गए, दो डिस्टिंक्ट रूट्स हो गए। अब बनेगा दूसरा पोलिनोमियल। वो कैसे बन रहा है, उसका ग्राफ समझ लीजिए। वो कैसे बन रहा है मेरे बेटा? वो ऐसे बन रहा है। आई थिंक आप बात तो पकड़ ही ली आपने, है ना। ये ब्लू कलर में आपको अलग से दिख रहे हैं। नाम दे दो, ऐसे करके बनाया मैंने। सो दिस इज y इक्वल टू जी एक्स। देखिए एक ग्रीन में है और एक आपका ब्लू में है। जो ग्रीन पॉलिनॉमियल था, ग्रीन में जो ग्राफ है, उसके दो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, और जो ब्लू पॉलिनॉमियल है उसके भी दो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। बट जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, क्या उसने ये पूछा है नंबर ऑफ रूट्स ऑफ फर्स्ट पॉलिनॉमियल एडेड विद नंबर ऑफ रूट्स ऑफ सेकंड पॉलिनॉमियल? अगर ये सम करके पूछता तो फोर आता ना। अब तो दो ही आएगा बाबू, टू आएगा। आंसर इज टू। ये देखो ना, ग्रीन पॉलिनॉमियल टू रूट्स, ब्लू ब्लू पॉलिनॉमियल टू रूट्स। क्या पूछ रहे क्वेश्चन? टू पॉलिनॉमियल्स आर शोन इन ग्राफ बिलो, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस ऑफ बोथ द, दोनों के डिस्टिंक्ट जीरोस बताइए। पहले वाले में भी दो ही हैं, दूसरे में है ना। लैंग्वेज देखो भाई कैसे फंस सकता है बच्चा। मैं गारंटी से कह सकता हूँ, अगर आप वीडियो पॉज करके खुद से इसको ट्राई करेंगे तो मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो फोर आंसर ही लिख के आएंगे। 100% फोर आंसर लिख के आएंगे, बट फोर करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन की लैंग्वेज कह रही है आपसे द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस ऑफ बोथ, यानी नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस ऑफ पहला पोलिनोमियल एज वेल एज नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस ऑफ दूसरा पोलिनोमियल। दोनों के डिस्टिंक्ट जीरोस का नंबर कितना है? टू है ना दोनों का। फिर मैं कह रहा हूँ ऐड मत कर देना। नेक्स्ट,
हाँ जी, अब हम आ रहे हैं रूट्स ऑफ पॉलिनॉमियल में। लेवल बढ़ने वाला है, गजब लेवल आने वाला है जब तक आप पढ़ते रहेंगे। मैथमेटिक्स की कोई भी फील्ड आपके सामने है, ये कंसेप्ट छोड़ना मत। ये कंसेप्ट आप रहें ना रहें, मैं रहूं ना रहूं, ये कंसेप्ट रहेगा, ऐसी चीज है भाई। आइए, रूट्स ऑफ पॉलिनॉमियल, या मैं एक सिंपल सी एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, या यूं कहिए आपके साथ कर रहे हैं। और इस एक्सरसाइज का क्या सिग्निफिकेंस है थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा, पहले मेरे साथ हो। मान लो एक पॉलिनॉमियल आपको दिया गया है और आपसे पूछ रहे हैं भाई उसका सम ऑफ रूट्स बता दीजिए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बता दीजिए। तो बेटा इसमें बच्चा क्या कर सकता है, इसमें स्टूडेंट ये कर सकते हैं कि पॉलिनॉमियल क्वाड्रेटिक है, उसके दो रूट्स होंगे, दोनों रूट्स निकाल लो, दोनों का सम कर दो, दोनों का प्रोडक्ट कर दो। चलो पहले यही करके देखते हैं, यही करके देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज 0। So therefore x square minus 3x minus 2x plus 6 equal to 0, x into x minus 3 minus 2 into x minus 3 equal to 0। यानी इसके जो आपके रूट्स दिख रहे हैं आपको, मेरी बात आप समझ ही गए, तो ये आपके रूट्स हैं 3 एज वेल एज 2, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो बेटा सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, 3 + 2। 3 + 2 कितना होता है, 5। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आएगा, 3 × 2, वो कितना होता है आपका 6। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात तो अब आएगी ना, अब आएगी कि सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऐसे निकाले आपने, सॉल्व करके निकाला। एक और तरीका है जिसमें सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सॉल्व करके निकालने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, वी कैन फाइंड सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बाय नॉट एक्चुअली फाइंडिंग द रूट्स। बिना रूट फाइंड किए भी ये दोनों चीजें निकल सकती हैं। अच्छा वो ये क्या तरीका है सर, मैं बताता हूँ, आ जाओ। देखो टेक इट एज अ रूल, मैंने क्या बोला था, आप रहे ना रहे, मैं रहूं ना रहूं, ये जरूर रहेगा, ये इट इज दैट इम्पोर्टेंट। आइए, मतलब रूल की तरह याद ही कर लीजिएगा इसको। रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड द सम ऑफ रूट्स। रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड द सम ऑफ रूट्स। बेटा रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड द प्रोडक्ट, यही तो फाइंड किया था अभी आपने, सम फाइंड किया था, प्रोडक्ट फाइंड किया था। अब ये क्या नई चीज है, जरा ध्यान से सुन लीजिए, परेशान मत होइए। मान लीजिए पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक है आपका ax² + bx + c। तो बेटा फॉर्मूला है सम ऑफ रूट्स के लिए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए। सम ऑफ रूट्स विल बी माइनस ऑफ b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विल बी c/a। यहाँ मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूँ, बताना पड़ेगा बार बार। देखो मेरे बच्चे, अगर आपका पोलिनोमियल है ax² + bx + c, तो x² के साथ वाला कोएफिशिएंट a है, x के साथ का कोएफिशिएंट b है, और कांस्टेंट टर्म आपका c है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये हो गया 10x², ये हो गया 5x और ये हो गया 2। तो बेटा कंपेयर करके देख सकते हैं, a 10 हो गया, b 5 हो गया, c 2 हो गया, बढ़िया। अब मान लीजिए पोलिनोमियल ये हो गया आपका, हाँ जी, ए कितना है, बी कितना है, सी। देखो अभी आप बता रहे हैं, केयरफुल हो जाइए, गलती 100% होके रहेगी, होगी नहीं होके रहेगी, आपके हाथ से भी मेरे हाथ से भी। बेटा ए के प्लेस में -3 है, बी के प्लेस में -4 है, -4 है, और सी के प्लेस में -2 है। तो बेटा यहाँ सम ऑफ रूट्स में देखिए, आप कहेंगे माइनस कहाँ से आ गया। अच्छा चलो मैं इसको रिलेट कर देता हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। बेटा आप सभी लोग जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट जानते हो, हाँ जी। सर्कल ले लीजिए, सर्कल, सर्कल में एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है, पैरामीटर ऑफ अ सर्कल क्या होता है। ये मैंने अभी तीन चीज़ बोली आपको, एक तो पाइथागोरस थ्योरम, एक एरिया ऑफ सर्कल, और एक पैरामीटर ऑफ अ सर्कल। बेटा इसमें से कुछ भी आपने स्टैब्लिश नहीं किया है। आपने पूछा ये पाई कहाँ से आ गया, ये पाइथागोरस थ्योरम में दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर कहाँ से आ गया। तो कुछ ऐसे ही है यहाँ, ये धीरे 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 चीज़ें समझ में आती हैं। अभी के लिए ये नहीं पूछिए कि माइनस कहाँ से आ गया और यहाँ माइनस क्यों नहीं है। बेटा ये फॉर्मूला है आपके लिए, ये फॉर्मूला है, कालजयी फॉर्मूला है, ये इतनी बड़ी चीज़ है। सम ऑफ रूट्स विल बी, ये ऐसा है भाई, -b/a, याद रखिएगा, ये -b/a। अब आपके ऊपर है, माइनस आप b पे लगा रहे हैं, a पे लगा रहे हैं, लेकिन माइनस रहेगा। हाँ जी, हाँ जी, और ये एज इट इज ले लेना आपको c/a। अब मैं क्वेश्चंस के माध्यम से आपको बता दूंगा, पहले मेरे साथ आ जाओ बेटा। यस, इस केस में अगर ये ब्लू वाला केस है, ब्लू वाला केस में बेटा -b/a क्या होगा, ब्लू वाला केस, बिकॉज ब्लू वाले में b 5 है, तो दिस विल बी -5/10। हाँ बिल्कुल ठीक है। और ग्रीन वाले केस में -b/a क्या होगा बेटा, देखो सो मत, सो b की जगह आपका -4 है, दिस इज माइनस और माइनस, अच्छे से देख लीजिए, किसी और को दोष नहीं देना है,
ये आपके हाथ में सब कुछ, अच्छे से देख लो इसको। तो नया फॉर्मूला, वी आर गोइंग टू फाइंड सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग द रूट्स। बिना रूट फाइंड किए दोनों चीजें निकल जाएंगी। हाँ ऐसे भी होता है। तो आइए जरा, क्या फॉर्मूला है बेटा सम ऑफ रूट्स के लिए? माइनस ऑफ बी बाय ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए सी बाय ए। हाँ जी, ये छोटे से एग्जांपल में अप्लाई करेंगे। पोलिनोमियल 1, पोलिनोमियल 2, पोलिनोमियल 3, मैंने जानबूझ के तीनों में बी का कोएफिशिएंट जो मतलब बी लिया है वो यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है। साथ आ जाओ, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है आपको और हमारे करने के लिए। हाँ जी मेरे बेटा, सम ऑफ रूट्स के लिए क्या फॉर्मूला बताया था आपको? माइनस बी बाय, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए क्या फॉर्मूला बताया था? सी बाय। पहले इस पे अटैक करिए, माइनस बी बाय। हाँ जी, उसके भी पहले अगर आपको ठीक से करना है तो जो भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है उसको कंपेयर करो इससे। ये कहीं रफ में लिख लीजिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम आपको होगी ही होगी और आप परेशान होंगे। बट द बॉल इज इन योर कोर्ट, बेटा सारा काम आपको ही करना है। हाँ जी, पहले वाले के अगर आप कंपेयर करके ऊपर लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। इन द फर्स्ट केस ए कितना है मेरे बेटा? 1, बी कितना है मेरे बेटा? -5, और सी कितना है आपका? 6। ऐसे सब में देख लीजिएगा, ये बच्चों वाली चीज़ है, शुरुआत की एक्सरसाइज है, चल जाएगा। बाद में कुछ क्वेश्चंस बाद आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप डायरेक्टली देख के लिख सकते हैं। हाँ जी, ज़रा बताएंगे माइनस बी बाई ए का वैल्यू कितना आएगा मेरे बेटा? माइनस बी बाई ए, हाँ जी, दिस इज माइनस ऑफ बी की जगह तो -5 है और ए की जगह आपका 1 है, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये 5 आ गया, 5 आ गया। जरा इधर आइए, माइनस बी बाय, तो इट इज माइनस ऑफ -2 डिवाइड बाय 1, ये 2 आ गया। हाँ जी, माइनस बी बाय, so it is minus of -4 डिवाइड बाय 4, so it is 4/4, तो ये 1 आ गया। ये क्लियर है? आज से तो देख लो अच्छे से। अब इधर आ जाओ, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए सी बाय, तो सी की जगह बेटा 6 है, 6/1 तो 6 ही होगा। हाँ जी, यहाँ सी की जगह आपका -8 है और ये 1 है, सो दिस इज -8। अगेन सी बाय, हाँ जी मेरे बेटा, दिस इज 1/4। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मैं फिर रिपीट करना चाहूँगा बेटा, ये काल जयी फॉर्मूला है, अच्छे से ग्रैप कर लीजिए, अच्छे से लर्न कर लीजिए, याद रखिएगा सारी चीज़ें। ये हटा देते हैं यहाँ से, ओके। तो ये इसके माध्यम से आपको समझ में भी आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़रा ध्यान देना भाई, ये क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिए। यस, डिटरमाइन द सम एंड प्रोडक्ट, डिटरमाइन द सम एंड प्रोडक्ट। गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है, नजर नजर आ रहा है। डिटरमाइन द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल दिस। देखो भाई, अब आपको रूट्स नहीं फाइंड करने हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसे निकल आएगा। तो सबसे पहले लाइन ये होना चाहिए, लेट अस कंपेयर 3x² - x - 4 विद ax² + bx + c। कंपेयर करने के बाद आपने a को देखा 3 है, b को देखा -1 है और c को देखा -4 है, दैट इज, बस अब तो खत्म ही हो गया। ये देखो, उसके बाद सम ऑफ रूट्स क्या बताया था मेरे बेटा? -b/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या बताया था? c/a। माइनस का ध्यान रखना, -b/a का मतलब माइनस ऑफ b के प्लेस में कितना है? -1, so it is minus of -1/3, that is 1/3, and c/a is minus of 4/3। बिल्कुल ठीक है, क्लियर हो गया? बिना देखे अच्छे से माइनस का ख्याल रखिएगा। सम ऑफ रूट्स में -b/a। नेक्स्ट, हाँ जी, फाइंड द सम ऑफ रूट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल दिस 6x² - 3 - 7x। ये भाई, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार 10 ईयर में CBSE बोर्ड में आया हुआ है, कई बार आया हुआ है। इसको पॉज करके खुद से ट्राई करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे। ये सॉल्यूशन में क्या लिखा है मत देखो, इसको मत देखो भाई, ये पढ़ने का सही तरीका नहीं है। वीडियो पॉज करिए, इसको खुद से ट्राई कीजिए। सर आप ऐसे क्यों खड़े हैं? बेटा मैं आपकी तरफ से ऑनेस्टी चाह रहा हूँ। वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। जब ट्राई कर लिया उसके बाद मेरे साथ आइए। क्या आपने नोटिस किया कि ये 6x² - 3 - 7x में a कितना है, b कितना है, c कितना है? ये b नहीं है, तो मैंने क्लास में कराया है, अभी अभी कुछ कुछ समय पहले क्लास में कराया है, बच्चों ने b को -3 ले लिया। दिस इज नॉट b, दिस इज नॉट b। यू मस्ट नोटिस x² टर्म, एक्स टर्म एंड कांस्टेंट टर्म। हाँ, ax² + bx + c में वो जो पैटर्न होता है सब गड़बड़ा गया। तो बेटा प्लीज नोट दैट 6x² - 3 - 7x इज एक्चुअली द पोलिनोमियल
6x² माइनस 7x, अब तो कंपेयर करोगे, ये लो, ऑन कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c, हाँ जी, a कितना है 6, b कितना है -7 और c कितना है आपका -3। जहां गलती हो सकती है वहां आपको बता दिया गया है। द बॉल इज इन योर कोर्ट, गलती करेंगे आप करेंगे, परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। तो ए बी सी आ गया, हाँ जी, इसके बाद लेट मी राइट प्रॉपरली। देयरफॉर, देयरफॉर, हाँ जी, सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई, बेटा माइनस बी बाई ए क्या आएगा, माइनस ऑफ -7/6, so that is 7/6। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c बाय, व्हाट इज c बाय, -3 डिवाइड बाय 6 यानी -1/2। आ गया मजा, सही है ना, कंसेप्ट बढ़िया है। अच्छा जी, अब ये कंसेप्ट, ये जो कंसेप्ट आपने सीखा है, ये सबसे पहले क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं, जहां आप थोड़ी मेहनत कर रहे थे, यहाँ देखिए आपने क्या क्वेश्चन लिया था कि इस पोलिनोमियल के जो रूट्स आएंगे उनका सम निकालना है और इसी पोलिनोमियल के जो रूट्स आएंगे उनका प्रोडक्ट निकालना है। तो आपने क्या स्ट्रेटजी या क्या मेथड अपनाया, जो कि अपनाना भी चाहिए, आपने एक्चुअली रूट्स फाइंड किए, फिर उनका सम और उनका प्रोडक्ट ले लिया, ठीक है। अब के बाद ये सब करने की आवश्यकता आपको नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो ज़रा आइए आगे, ये वेरीफाई करके देखें अभी जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है उसके थ्रू, उसके थ्रू लेट अस कंपेयर, क्या वेरीफाई कर रहे हैं, ये वेरीफाई कर रहे हैं उस फॉर्मूले के थ्रू। लेट अस कंपेयर, हाँ जी, x² माइनस 5x प्लस 6 विद ax² प्लस bx प्लस c। तो देयरफॉर मेरे बेटा a कितना हो गया 1, b कितना हो गया -5 एंड c कितना हो गया 6, दैट इज सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। हाँ जी, सम ऑफ रूट्स में क्या बताया था, -b/, तो दैट इज माइनस ऑफ -5 डिवाइड बाय 1, अरे तो 5 आ गया, 5 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में क्या बताया गया आपको, c/, दैट इज 6/1, ये 6 आ गया। देख लीजिए यही चीजें वहां लिखी हुई हैं, आ गया समझ में। तो अब के बाद आपको एक्चुअली रूट्स फाइंड नहीं करने हैं, ये कमाल का फॉर्मूला आपके पास है जो आपको सम निकाल के दे देगा रूट्स का और प्रोडक्ट निकाल के दे देगा। अच्छा एक चीज, अगर वो बोलें कि एक्चुअल में रूट्स भी निकाल दीजिए भाई, फिर तो इस तरह का काम करना पड़ेगा आपको। ये जो मेथड है ये सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताता है, यहाँ से रूट्स निकाल पाना नॉर्मल स्टूडेंट के बस की बात नहीं है। अभी परेशान मत हो, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, ठीक है। चलिए देखें और कुछ बचा है तो, आई थिंक आज के लिए काफ़ी है। तो बेटा आज आपने सबसे रिमार्केबल चीज़ क्या पढ़ी, ये ये चीज़ है, जान प्राण आत्मा जो समझना समझो। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए ये कालजयी मेथड समझ लीजिए या कालजयी रूल समझ लीजिए। मैं फिर वही रिपीट करूँगा, हम और आप रहें ना रहें ये ज़रूर रहेगा। इसने बहुत बहुत सहारा दिया है मैथमेटिक्स को बहुत जगह, क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जगह जगह आता है, आता ही है। चलिए मिलते हैं जल्दी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।